किसान साथियों, अगर इंसान के मन और मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो तो कोई कार्य मुश्किल नहीं है। आज की पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी केवल और केवल नौकरियों के पीछे दौड़ रही है। पुश्तैनी धंधे हैं धीरे धीरे पीछे छूटते जा रहे हैं और इसी कारण से आज बेरोजगारी का स्तर देखने के लिए बहुत ज़्यादा दिख रहा है। परंतु अगर यही युवा अपनी पुश्तैनी धंधों में अपने नवाचारों का तड़का लगाकर अपनी रचनात्मकता का मसाला डाले तो यही पुश्तैनी धंधे आज एक अच्छा बिजनेस बन सकते हैं। नमस्कार, मैं आपका किसान साथी मदन शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल खेतरी तकनीक। और आज हम मिलाएंगे आपको एक ऐसे युवा से जिसने अच्छी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी अपने पुश्तैनी धंधे को चुना। आज लाखों रुपए की कमाई करके आज किसान परिवार की युवा पीढ़ी को दे रहा है एक सकारात्मक सोच, एक सकारात्मक ऊर्जा और एक अच्छी प्रेरणा, ताकि कोई ये न कह सके भाई मैं बेरोजगार हूँ, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है। तो आपको मिलाते हैं आज अपने युवा किसान साथी सोनलाल जी से, जो अपने पुश्तैनी धंधे यानी हरे चारे के धंधे को करके साल में लाखों रुपए की इनकम कर रहे हैं, साथ ही साथ दसों लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। सोहन जी नमस्कार, आप किसान वर्ग से, किसान परिवार से हो या केवल ये धंधा करने के लिए, हरी चारे का बिजनेस करने के लिए इस लाइन में आए हैं? हम भाई साहब हम किसान परिवार से हैं। अच्छा अच्छा। और पुश्तैनी हमारे खानदान से यही काम चल रहा है। अच्छा, पिताजी भी शुरू से यही रिजके का, हरी चारे का ही कार्य कर रहे थे? यही कार्य कर रहे हैं। तो पढ़ाई कहाँ तक की आपने? पढ़ाई मैंने एमए फाइनल की है। अच्छा, एमए फाइनल कर हाँ रखी है। तो फिर तो सोहन जी, आपने पढ़ाई करने के बाद नौकरी की नहीं सोची? शुरू से नौकरी में रुझान कम था। अच्छा अच्छा। कि मेरे को यही पिताजी करते थे काम, तो बीघे 2 बीघे पहले हम लगाते थे उस हिसाब से। तो पिताजी ने छोटा धंधा किया तो फिर हमने इसमें ध्यान दिए ना, यानी इधर फोकस किए, तो इसमें मार्जिन अच्छा लगा हमारे को कि नौकरी से बेस्ट ये रहेगा। ठीक है। तो उस हिसाब से हमने धीरे धीरे प्रोग्रेस करते करते आज खुद की हमारी गाड़ी भी है, पिकअप है, सब कुछ साधन है हमारे पास। वो गाड़ी भी फ्री हो चुकी है और ये धंधा मेरे को अच्छा लगा, इसमें मुनाफा ज्यादा है सर। तो आप जब पिताजी के साथ इसमें अपने पुश्तैनी कार्य में जुड़े, तब से आपने 2-4 बीघा की जगह ज्यादा रकबे में रिजके की खेती लगाना स्टार्ट किया? आज सर हम पहले हमारे पिताजी 2 बीघा लगाते थे। ठीक है। आज कम से कम मेरे पास 30 बीघा रंजगा है। 30 बीघा रिजका है। जई बाजरा सब कुछ हम उस हिसाब से आगे। तो रोज की लगभग कितने बंडल आप कटाई करके बेच देते हैं? सर हमारे पास रोज के करीबन 1700-1800, 2000, 2200, 2500, उस हिसाब से, जिस हिसाब से ऑर्डर मिलते हैं उस हिसाब से हम कटाई करवाते हैं। यानी बाहर से जो ऑर्डर आते हैं उसके हिसाब से आप कटाई करवाते हैं? उस हिसाब से। ज्यादा डिमांड रहती है तो ज्यादा करवा देते हैं, कम रहती है तो कम। कभी ऐसा आता है कि भाई आपके पास डिमांड ही नहीं रही हो? नहीं, खुला चला जाता है फिर गौशालों में। अच्छा, कुल मिला के ये है कि भाई कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन आपके पास 1000 से 1500 बंडल की डिमांड नहीं रही हो? डिमांड सर ज्यादा से ज्यादा है। तो ये आपकी खुद की जमीन है? ये मेरी खुद की जमीन है। यहाँ पे मैंने 10 बीघा रंजगा लगा रखा है। 10 बीघा रंजका लगा रखा है और 20 बीघा और ठेके पे ले रखी है। अच्छा, लीज पे ले रखी है। वहाँ पे भी मजदूर लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी रंजगा पर बा रखा है। अच्छा। जैसे मान लो सर्दियों में जई बाता हूँ और गर्मियों में ये रंजगा और बाजरी बाता हूँ। अच्छा, बाजरी, न्यूट्रीफिट बाजरी, ज्वार वगैरह की, हरी चारे की भी आप करते हैं? जैसे मान लो आगे से जिस हिसाब से डिमांड आती है उस हिसाब से मैं फसल लगा देता हूँ। तो इसको ले जाने की क्या व्यवस्था रहती है? यही गांव में बेचते हो या? ये गौशाला जाती है, जयपुर जाती है। जैसे मान लो अलग अलग डेयरी बूथ है और कुछ मंदिर है, स्थान है, वहाँ पे ठेले लगा के बैठे रहते हैं आदमी, उनको मैं सेल करता हूँ। अच्छा अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे देते हो रोज? पे, हाँ जी। क्या क्या रेट में देते हो? जैसे आपकी ये रिजके की एक पुली आपने बांध रखी है, बंडल बांध रखा है, रिजके का बंडल बांध रखा है, तो इसकी क्या वजन कितना होगा इसमें? इसमें 400-500 ग्राम के 400 से 500 ग्राम एक बंडल में 400 से 500 ग्राम वजन है। कितने रुपए की देते हैं आप? ये 5 रुपए की। 5 रुपए की देते हैं, यानी 1 किलो 10 रुपए का हरा चारा हो गया। जो रिजके की कटाई का कार्य है, बंडल बंधाई का कार्य है, ये कार्य आप घर वाले कर रहे हैं या मजदूरों से करवा रहे हो? मजदूरों से करवा रहे हैं सर। मजदूर जिस दिन कम आते हैं मजदूर, तो घर वालों को लगा लेते हैं। अच्छा, घर वाले सहयोग कर देते हैं? हाँ जी, सहयोग करते हैं, पूरा सहयोग करते हैं। और मजदूर आ जाते हैं तो घर वालों को घर पे काम, जैसे मान लो गाय भैंस है घर पे भी है, वो काम। तो ये रिजके की फसल कब लगाते हैं आप? कौन से महीने में लगाते हैं? ये सर्दियों के अंदर लगाते हैं, जैसे मान लो नवंबर दिसंबर के महीने में लगाते हैं सर। नवंबर दिसंबर के महीने में लगाते हैं। तो ये बीज
खुले में खरीदते हैं या कोई स्पेशल बीज आता है इस सारे के लिए, या ये सर हम दुकानदारों से लेते हैं? खुले में लेके आते हैं हम। कहाँ या से? बिलाड़ा जोधपुर से लेके आते हैं। बिलाड़ा जोधपुर की है। हाँ जी। कितने साल तक चल जाता है ये ये हरा रिजका आपका? 3 साल का अच्छा, है। 3 साल तक एक बार अगर बुआई कर दी तो 3 साल तक आप इसकी कटाई करते हैं। हाँ जी सर। इसमें कुछ एक्स्ट्रा खाद दवाई वगैरह की भी जरूरत पड़ती ये है? गोबर खाद डालते हैं पहले उसको अच्छा, लगाने से पहले गोबर खाद डालते हैं। हाँ जी। और इसके अलावा जैसे रासायनिक खाद वगैरह इसमें डालने की वो जरूरत नहीं पड़ती है? डालते, वो नहीं जैसे डालते। कई लोग यहाँ यूरिया डीएपी वगैरह नहीं, डालते हैं, वो नहीं डालते सर। तो इसमें रोग वगैरह की भी कोई है क्या संभावना कि भाई इसमें कोई रोग वगैरह आना? इसमें रोग नहीं है सर, क्योंकि टाइम से टाइम पानी लग रहा है। तो इसमें रोग निकलने का डर नहीं है। अच्छा, टाइम से पानी वगैरह की अगर सप्लाई होती रहती है तो हरा रहता है, हाँ सूखने जी। वगैरह की दिक्कतें नहीं रहती। यानी एक बार आपने हरा चारा लगाया, खेत में रिजके की फसल लगाई और 3 साल तक किसी बीज का खर्चा नहीं है, दवाई का खर्चा नहीं है, केवल इसमें पानी पिलाते रहो, पैदावार लेते रहो। सालाना लगभग कितने रुपए की इनकम आप इससे कर लेते हैं? सालाना सर हम 10-12 लाख रुपए की कर लेते हैं इसमें। 10-12 लाख रुपए। फिर इसमें से मजदूरी वगैरह काट के 10-12 लाख रुपए, या मजदूरी सब काट पीट के हमारा जो खर्चा है काट पीट के वो बचा लेते हैं। यानी सालाना 10 से 12 लाख रुपए का आपका नेट प्रॉफिट हो जाता है? हाँ जी सर। किसान भाइयों देखो, एक बंदा नौकरी के पीछे दौड़ने की बजाय खेती, अपने पुश्तैनी धंधे को चुन रहा है। आप आज की जो युवा पीढ़ी है उसको कोई मैसेज देना चाहेंगे? सर मैसेज तो ये देना चाहता हूँ, आज के टाइम पे पुश्तैनी काम में तकनीक और नवाचार के हिसाब से, जैसे मान लो कुम्हार का बच्चा है मटकी बेच रहा है, तो वो नए नए प्रोडक्ट निकालेगा, मटकी निकालेगा और कुछ आइटम निकाल रहा है नया नया, तो उसमें सेल ज्यादा होगी सर। तो सेल ज्यादा होगी तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक सामने दिखेगा सर। सही बात है। तो यही देना चाहता हूँ संदेश में युवा पीढ़ी को कि पुश्तैनी काम को आगे बढ़ाओ। सोहन जी का कहना है आज की युवा पीढ़ी अगर नौकरियों के पीछे भगने के बजाय पुश्तैनी कार्यों को नवाचारों और रचनात्मकता के साथ करेगी तो निश्चित तौर पे वो एक अच्छा व्यवसाय खड़ा कर सकते हैं, एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, साथ ही साथ 4 बेरोजगार लोगों को नौकरी भी दे सकते हैं। तो मैं सभी युवा वर्ग से, चाहे वो किसान वर्ग से जुड़ा हो या बढ़ई के धंधे से जुड़ा हो, कुम्हार के धंधे से जुड़ा हो या पशुपालन वगैरह किसी भी प्रकार का अगर कोई पुश्तैनी धंधा अपने परिवार से है, तो आप भी एक बार सोचे, कुछ नवाचारों का तड़का दे और अपनी रचनात्मकता का मसाला डाले, तो निश्चित तौर पर वो पुश्तैनी कार्य आपके लिए एक फायदे का सौदा हो सकता है, एक फायदे का बिजनेस हो सकता है। आप नौकरियों के पीछे भगने की बजाय निश्चित तौर पर एक नौकरी देने वाले हो सकते हैं। अगर किसी भी किसान भाई को हरे चारे की खेती से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेनी हो, या किसी भी व्यक्ति को हरे चारे की खरीदने संबंधी कोई जानकारी लेनी हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोहन जी के दिए हुए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं।